आप जब भी मेडिसिन कंज्यूम करते हो आप देखोगे कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि खाली पेट पर कंज्यूम की जाती है यानी कि खाने के पहले, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि खाने के साथ या फिर खाने के बाद कंज्यूम की जाती है। अब इसके क्या रीजंस है ये तो मेडिसिन टू मेडिसिन डिपेंड करता है, सभी मेडिसिन में अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली रीजंस पाए जाते हैं वो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्यों कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि खाने के साथ या फिर खाने के बाद ली जाती है। सबसे पहला रीजन, ऐसा कोई ड्रग आप कंज्यूम अगर कर रहे हो जो कि आपकी बॉडी में जाकर आपके स्टमक में जाकर स्टमक में इरिटेशन कॉज करता है। इरिटेशन जैसे बर्निंग सेंसेशन होना या फिर पेन शुरू हो जाना, ये सभी प्रॉब्लम्स जैसे जो भी ड्रग्स कॉज करते हैं, जैसे कि एनसेड्स एक कॉमन क्लास है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स कई बार आपके स्टमक में जाकर इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। अब ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा ड्रग है और उसे फूड के साथ कंज्यूम किया गया, यानी कि स्टमक में फूड प्रेजेंट है और फिर वो ड्रग को कंज्यूम किया गया, तो ऐसे केसेस में वो जो इरिटेशन है उसे काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है, जिस वजह से ऐसी मेडिकेशंस को फूड के साथ कंज्यूम किया जाता है। सेकेंड रीजन ये है कि अगर कोई ऐसा ड्रग है जिसका अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में से फास्ट होता है जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड प्रेजेंट हो, तो उस केस में भी फूड के साथ ही वो मेडिसिन दी जाती है। यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रिजियोफुल्विन नाम का एक ड्रग है। ग्रिजियोफुल्विन एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि अगर आप फूड के साथ एडमिनिस्टर करो तो उसका अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा रैपिड होता है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन में बहुत जल्दी वो एंटर कर जाता है। इस वजह से ग्रिजियोफुल्विन को खाने के साथ ही एडमिनिस्टर किया जाता है यूजुअली। अब अगर खाने में भी पर्टिकुलरली मेंशन करें तो खाने में भी अगर फैट का कंटेंट जो खाने में हाई होता है, जैसे कि कोई डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिर नट्स है, ये सभी फूड आइटम्स में आपको देखने मिलेगा कि ग्रिजियोफुल्विन का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो सबसे हाई है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है फूड तो उस केस में भी वो ड्रग को फूड के प्रेजेंस में एडमिनिस्टर करना प्रेफर किया जाएगा। थर्ड रीजन ये है कि अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो जिससे कि काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है अगर आप वो मेडिसिन को फूड के साथ कंज्यूम करो। एग्जाम्पल लेते हैं, मेटफॉर्मिन नाम का एक एंटी डायबिटिक ड्रग होता है, यानी कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाने वाला एक ड्रग। मेटफॉर्मिन अगर आप खाने के बिना लो तो कई पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि ब्लोटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ये सभी चीजें देखी जाती है, लेकिन अगर आप उसी ड्रग को खाने के साथ कंज्यूम करो तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो आपको देखने मिलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में वो काफी हद तक कम हो जाते हैं, जिस वजह से मेटफॉर्मिन को भी खाने के साथ कंज्यूम किया जाता है। तो ये हुए कुछ रीजन क्यों कुछ दवाइयों को खाने के साथ कंज्यूम करना प्रेफर किया जाता है। अब इसके दूसरे साइड पर आते हैं, क्यों कुछ दवाइयों को खाली पेट पर कंज्यूम करना बेटर पड़ता है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि खाने के साथ अगर आप कंज्यूम करो तो उनका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो कि अगर आप खाने के साथ कंज्यूम करो तो उनका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा, और अगर आप खाली पेट पर उन्हें कंज्यूम करो तो उस केस में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे जो ड्रग्स है इन्हें खाली पेट पर लेना प्रेफर किया जाता है। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फूड अगर वो ड्रग से बाइंड कर जाता है, या फिर अगर फूड की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है जिसकी वजह से वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाए, तो ऐसे केसेस में ड्रग को खाली पेट पर लेना प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा आपके पास सेकेंड रीजन ये आता है कि अगर आपके पास कोई ड्रग फूड इंटरैक्शंस देखने मिलते हैं। ड्रग फूड इंटरैक्शंस के हम एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको बेहतर समझ आए कि क्या होता है ड्रग फूड इंटरैक्शन। सबसे कॉमन एग्जाम्पल ड्रग फूड इंटरैक्शन का है कि अगर आप ग्रेप फ्रूट जूस को कंज्यूम करते हो, ग्रेप फ्रूट जूस को कंज्यूम करने से CYP3A4 नाम का एक एंजाइम है जो कि लिवर से बनता है, और ये CYP3A4 एंजाइम जो है वो कई सारे ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर आप ग्रेप फ्रूट जूस को कंज्यूम करते हो तो ग्रेप फ्रूट जूस आपके CYP3A4 एंजाइम का जो प्रोडक्शन है उसे रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो भी ड्रग आप कंज्यूम करो जो कि CYP3A4 से ही मेटाबोलाइज हो रहा है, वो ड्रग का इफेक्ट आपको ज्यादा देखने मिलेगा और चांसेस है कि टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा हाई हो जाए। तो ये एक केस है ड्रग फूड इंटरैक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ टेट्रासाइक्लिन जैसा कोई ड्रग कंज्यूम करते हो। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आप देखो तो उसमें कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ऑलमोस्ट सब डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम बहुत हाई होता है, और टेट्रासाइक्लिन जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर सकता है। अब अगर ये दोनों बाइंड कर गए
तो ये जो कॉम्प्लेक्स है टेट्रासाइक्लिन का और कैल्शियम का, ये एब्जॉर्ब होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये हुआ सेकेंड रीजन, ड्रग फूड इंटरैक्शंस। ऐसे केसेस में प्रेफर किया जाता है कि ड्रग जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आप खाली पेट पर कंज्यूम करो। अब तीसरा रीजन ये हो सकता है कि वो टैबलेट जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो एंटेरिक कोटेड है। एंटेरिक कोटेड, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, ऐसा एक कोट है जो कि आपकी टैबलेट को स्टमक में ब्रेकडाउन होने से इनहिबिट करता है और आपकी टैबलेट सीधा इंटेस्टाइन्स में जाकर ही ब्रेकडाउन होगी। तो ऐसी जो मेडिसिन होती है वो एंटेरिक कोटेड मेडिसिन होती है। अगर आप ऐसी एंटेरिक कोटेड मेडिसिन को फूड के साथ कंज्यूम करने की कोशिश करो तो चांसेस है कि फूड इतना सारा है और मेडिसिन इतनी छोटी है, टैबलेट जो है वो इतनी छोटी है, तो चांसेस है कि फूड का जो पाथ है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, उसके बीच में वो मेडिसिन भी जो है उसका भी पाथ स्लो डाउन हो जाए, यानी कि उसे इंटेस्टाइन्स तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। या फिर ये भी चांस है कि फूड की वजह से वो कोट डिस्ट्रॉय हो जाए फॉर सम रीजन। ये सभी जब केसेस होते हैं तब ऐसे भी प्रेफर किया जाता है कि एंटेरिक कोटेड मेडिसिन को भी अलग से खाली पेट पर ही लिया जाए, ऐसा प्रेफर किया जाता है। तो ये सब अलग अलग केसेस है जब मेडिसिन को फूड के साथ कंज्यूम किया जाता है और फूड के बिना कंज्यूम किया जाता है। थैंक यू।